In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years. कनाडा का पीआर 2025 में और भी ज्यादा टफ हो गया है। अगर आप कनाडा में स्टूडेंट्स या फिर वर्क परमिट पे हो तो आपको पीआर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री की जो कट ऑफ थी वो बढ़ रही है। प्रोमिसेस के जो पीएनपी थे वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर रही हैं, और जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए जो ऑप्शंस थे वो लिमिटेड हो रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कनाडा में सेटल होने का या फिर पीआर लेने का, तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेस्ट हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शंस ही बचे हैं। कौन सी स्ट्रीम से आपको पीआर अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको फास्ट से फास्ट पीआर मिल सके, और किस तरह से जो आपका सीआरएस स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें देखने को मिला है कि इन्होंने एलएमआई पॉइंट थे वो भी हटा दिए हैं और काफी ज्यादा और भी चेंजेस किए इमिग्रेशन लॉज में। तो उसके थ्रू जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स या नंबर ऑफ इनको पीआर देने होते हैं वो काफी कम हो गए हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं जो पीआर लेना चाहते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपना जो सीआरएस स्कोर उसको पूरा करने में, या फिर कोई भी स्ट्रीम से पीआर अप्लाई करने का जिसको उन्हें कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने काफी ज्यादा इमिग्रेशन चेंजेस किए थे नए साल के जो न्यू ईयर था उसके अराउंड। Where we made some mistakes and why we're taking this big turn. There are two kinds of immigration in Canada. The one you probably think of most is permanent immigration. We laid out a plan that sets targets for both permanent and temporary residents. This way, we're getting the full breakdown of people coming into our country so we can prepare the homes and infrastructure needed to support them. Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आने वाले कुछ महीनों या सालों में यहाँ का जो इमिग्रेशन है और कम होगा, जो नंबर ऑफ जो आप पीआर देते हैं वो भी हमें कम देखने को मिलेंगे। अब कनाडा कितने एप्लीकेंट्स को पीआर देता है उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि जो अभी पास्ट मंथ में कुछ ड्रॉ आए हैं उनका स्कोर क्या रहा और उनका स्टेटस क्या था। जनवरी एंड फरवरी 2025 के जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ थे वो काफी सिग्निफिकेंट देखने को मिले। अभी इसी महीने 5 फरवरी को एक ड्रॉ आया था एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें 4000 इन्विटेशंस इशू हुए, जिसमें मिनिमम सीआरएस स्कोर था 521, स्पेशली सीईसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो कैंडिडेट्स है उनके लिए, जिसका मिनिमम स्कोर था 455, और इसमें 802 आईटीएस इश्यू किए गए। और हमें जनवरी में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में भी ड्रॉ देखने को मिला जिसका स्कोर था 527, और उसमें 4000 लोगों को अपने जो इन्विटेशन इशू किए गए थे। ये ड्रॉज दिखाते हैं कि जो कैनेडियंस वर्क एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं और प्रोमिशियल नॉमिनेशंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहे। प्रोमिशियल नॉमिनी प्रोग्राम में भी काफी ज्यादा ड्रॉज आए, तो मैं उसका टेबल लगा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में जो सीईसी होता है उसमें कितने ड्रॉ आए और जो कनाडा की पीएनपी हैं उनमें कितने ड्रॉ आए हैं, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा अभी 2 महीने में ड्रॉ आ चुके हैं, कितने लोगों को इनविटेशन मिल चुका है। पहले एक्सप्रेस एंट्री एक रिलायबल ऑप्शन था लोगों के लिए। पहले लोग क्या करते थे, 1-2 साल जॉब करके एज देके अपना पीआर फाइल करते थे, उनका स्कोर इजीली बन जाता था 400-450 के अराउंड, तो उनको पीआर इजीली मिल जाता था। अभी सिचुएशन ये है कि अगर आपको पीआर लेनी है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आपका जो सीआरएस स्कोर है वो 500 प्लस ही होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने फरवरी में देखा कि जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ था वो 520 प्लस कुछ गया था, जिसमें 4000 लोगों को इन्विटेशन मिले। इसका मतलब है अगर आपका सीआरएस स्कोर 500 से कम है तो आपके जो पीआर होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होने वाले हैं। तो अभी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं अगर उनका स्कोर 480 या 490 है तो उनको आईएलटीएस अपना रेडी करना होगा, जिससे क्या अगर उनको 1 बैंड या 2 बैंड भी एक्स्ट्रा आता है तो उनके 20 to 30 पॉइंट्स इजी बढ़ सकते हैं। अगर आपका सीआरएस स्कोर फिर भी कम है तो आपको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा, जिससे क्या होगा उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो आपको अपने टीयर के अकॉर्डिंग, या आप उसको पहले बोलते थे नॉक कोड, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब लेनी होगी। अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस को अपनी फाइल में ऐड करना है जब पीआर फाइल कर रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा कि जो आपका स्कोर है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो आपके पीआर चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर आपको पीआर लेना है या फिर आपको अपने जो स्कोर है वो बढ़ाना है तो आपको जो पीएनपी है प्रोमिस नॉमिनी प्रोग्राम, उनकी हेल्प लीजिए, जिससे क्या है आपको इजीली पीआर मिल सके। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा कि कैसे एक फ्रेंच का ड्रॉ आया जिसमें कितने सारे लोगों को पीआर मिला। तो ट्राई कीजिए आप एक्सप्रेस एंट्री के जो बेस पे ना होके आप और भी ऑप्शंस ओपन करें, जिससे कि आपकी पीआर प्रोसेस इजी हो। क्या जो पीएनपी है वो वाकई में एक बेटर ऑप्शन बन चुका है एक्सप्रेस एंट्री से। जैसा कि हम देख रहे हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज है वो 500 प्लस जो उनका पॉइंट जो स्कोर होता है वो जा रहे हैं। तो लोगों के लिए जो पीएनपी है एक बेटर ऑप्शन बन के आए हैं, उनको इजिली पीआर मिल रहा है। आपको 500 पॉइंट्स प्लस नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी
प्रोविंस में रह के, जैसे अल्बर्टा हो गया या फिर ओंटारियो हो गया या फिर नोवा स्कोशिया हो गया, उनकी स्पेशल जो PNPs हैं, अगर आप वहाँ पे अपनी PNP अप्लाई करते हो, जैसे कोई भी, जैसे ओंटारियो की OINP है जिसमें स्किल वर्कर ऑफ फ्रेंच भी आती है शायद, उसमें बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, तो आप उनको ऑप्शंस को ले सकते हो, आप जल्दी PR हो सकते हो उसके थ्रू। अभी 2025 में हमारे पास कई सारी PNPs हैं जिसके थ्रू हम PR ले सकते हैं, जिसमें पहली आती है OINP जो कि ओंटारियो की PNP है, जिसमें हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है स्किल वर्कर और फॉरेनर वर्कर्स को। अगर आप ओंटारियो में कोई भी प्लम्बर या फिर टेक्नीशियन जैसा काम कर रहे हो जो कि स्किल वर्कर में आती है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप इजीली स्किल वर्कर में अप्लाई कर सकते हो, उसमें ऑप्शंस भी काफी सारे आते हैं। सेकंड बेस्ट PNP है सस्केचुआन की। अगर आपका CRS स्कोर कम है तो आपको इस प्रोविंस में जाना चाहिए, वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप PR ले सकते हो, बस आपको ऑफर लेटर के बेस पर ही PR मिल सकता है वहाँ पे। अगर आपको इन PNPs के बारे में और जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड नंबर पर सबसे बेस्ट PNP आती है वो है अल्बर्टा की, जिसकी बेस्ट NP है अल्बर्टा एडवांटेज स्ट्रीम। अगर आप पे जॉब ऑफर लेटर है एक डिमांड जॉब्स का अल्बर्टा में, तो आपको उसी के बेस पर PR मिल सकती है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री का वेट कर रहे हो सालों से, आपका स्कोर पूरा नहीं हो रहा, बस आपको एक प्रोविंस में मूव होने से, वहाँ का ऑफर लेटर आपके हाथ में होने से आपको PR मिल सकती है। फोर्थ नंबर पे आती है ब्रिटिश कोलंबिया की PNPs। वहाँ पर IT एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली PNPs में आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए अपने जो प्रोविंस है उसका, उसमें अगर आपका CRS स्कोर कम है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एक जो नॉर्मल CRS स्कोर चाहिए होता है उसके लिए। तो अभी 2025 के लिए PNPs एक बेटर ऑप्शन बन के आ रही है लोगों के लिए। अगर आपका CRS स्कोर कम है तो आप PNPs को एक बेटर ऑप्शन ले सकते हो अपने लिए। अभी 2025 में कनाडियन गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिससे लोगों को PR मिल सके डिफरेंट सेक्टर्स में। क्या 2025 में आप स्टडी के बेस पर कनाडा में PR ले सकते हो? क्या अभी भी वो एक बेटर ऑप्शन है? कनाडा में पढ़ाई करके आप PR अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए, अपना जो स्टडी है उसे खत्म करके PR फाइल कीजिए। लेकिन इस टाइम पे जो कंपटीशन है वो इतना बढ़ चुका है कि अगर आप स्टडी भी करके जॉब भी करके PR फाइल करते हो तो आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में 500 पॉइंट्स पर चाहिए। अगर आप अपनी स्टडी, जॉब, IELTS स्कोर ये सारों को कैलकुलेट करोगे तो फिर भी आपका जो स्कोर है वो 500 जो पॉइंट्स है वो टच नहीं होगा। जैसे कि स्टडी के बाद आपको जो पोस्ट का जो वर्क परमिट है PGWP, वो आपको मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ की जो लोकल जॉब मार्केट्स हैं वो टफ हो रही हैं। अगर आप सोचते हो कि स्टडी के बाद यहाँ पे आप PR ले लोगे या फिर आप जॉब ले लोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप स्टडी के बाद यहाँ पे PR ले लोगे तो आपको 3 साल जॉब करनी होगी किसी भी सेक्टर में, उसके बाद आपको जो 500 जो पॉइंट्स हैं CRS स्कोर या फिर जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए वो पूरे हो पाएंगे, तब आपको एक्सप्रेस एंट्री में सक्सेस मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी जो आसपास की चीज़ों में ना जाके आप जो कनेडियन एक्सपीरियंस है उसको जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि उसका स्कोर आपको बहुत मिलता है।